हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की कुछ प्रॉब्लम और हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, वो प्रूविंग वाले कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद से हम लोग एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे। कुछ प्रॉब्लम और सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से आइडिया लग जाए कैसे और सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए पहला प्रॉब्लम दिया 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा अपन कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसके प्लेस पे लाना क्या हमको tan थीटा लाना है। तो आप सबको पता है tan थीटा मतलब क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी न्यूमरेटर में साइन लाना है, डिनोमिनेटर में cos लाना है। ये हम लोग का टारगेट है। पहला टारगेट क्या होता है आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद रखना। तो देखो यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। हाँ है, 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखते हैं sec स्क्वायर थीटा, इसको लिखते हैं sec स्क्वायर थीटा, और इनटू कॉट थीटा को हम लोग लिखते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको चाहिए क्या, ऊपर साइन चाहिए नीचे cos, ये मतलब साइन और cos में सब कन्वर्ट करना है। नीचे आ जाइए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा को अगेन हम लोग लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये देखिए एक cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल करेंगे, तो ऊपर आपके पास बचेगा 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा बचेगा। ठीक, और ये 1/sin स्क्वायर थीटा को रेसिप्रोकल अगर करके मल्टीप्लाई कर दें तो sin स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। एक sin थीटा से एक sin थीटा हम लोग कैंसिल करेंगे, तो हम लोगों के पास ऊपर क्या बचेगा sin ऑफ थीटा, नीचे क्या बचेगा cos थीटा। ठीक, और ये मिलके क्या हो जाएगा आपका tan थीटा विच इज RHS। इज इट क्लियर। ठीक, इसका नोट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है LHS में कि 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा अपॉन में हमें इज इक्वल टू 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा, ये प्रूव करना है। मतलब हमको इधर कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ sin थीटा में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो ये चलिए कन्वर्ट करते हैं। ये LHS में 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ठीक, इनटू कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 + cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। ठीक, अब एक काम करते हैं एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो cos स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इनटू यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ये यहाँ आएगा, और फिर प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। क्लियर। ये देखिए ऊपर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, मतलब मिला क्या 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा। हमको क्या चाहिए था, सिर्फ साइन चाहिए। ठीक है, यानी ये जो cos स्क्वायर थीटा इसको भी साइन में कन्वर्ट करिए, तो आपको क्या मिलेगा 1/, इसको हम लिखेंगे 1 - sin स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये जो बचा हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन स्क्वायर थीटा साइन के पावर 4 थीटा, जो कि आपका राइट हैंड साइड है। क्लियर, इस तरह से आपको प्रूव करने हैं। चलिए कुछ और प्रॉब्लम देते हैं। अगला प्रॉब्लम दिया हुआ है sin टू द पावर 6 थीटा, sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल टू
1 माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, इधर भी साइन कॉस है, इधर भी साइन कॉस ही है। ठीक है, और यहाँ पे हमको कोई आइडेंटिटीज भी अभी फिलहाल में नहीं दिख रही है। हमको लाना क्या, 1 माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लाना है। ठीक है, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम जो है एक काम करते हैं, हम लोग फॉर्मूला पढ़े ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं साइन एलएचएस में। अभी फिलहाल में कुछ हम कर नहीं सकते हैं, सिर्फ हमारे पास एक रास्ता है कि अगर हम इसको क्यूब बना लें, इसको जैसे क्यूब कर लें, इसको क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से आगे देखा जाएगा। तो देखिए इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिखेंगे। ठीक है, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर लगाएं तो एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सेकेंड ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, माइनस ए बी होता है, प्लस है तो माइनस ए बी होता है, यानी माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, यानी 1 इंटू ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, मीन्स ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप एक फॉर्मूला, थोड़ा सा एक आइडेंटिटीज रिमाइंड करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए प्लस बी के होल स्क्वायर के प्लेस पे लिखते हो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखते हो। ठीक, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालनी हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो उसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। ठीक है, ये इधर आएगा तो प्लस 2ab हो जाएगा। क्लियर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 2ab। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो प्लस 2ab। तो इसमें ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करना चाहें, ठीक है, तो ये तो 1 हो गया। ठीक, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ सॉरी यहाँ प्लस होता है तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर आएगा माइनस, कितना हो जाएगा आपका 2a, ए मतलब साइन स्क्वायर थीटा और बी मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और फिर माइनस ये चीज बची हुई है आपकी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 1 का मल्टीप्लाई 1 ही करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और -1 यानी -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है, समझ में आया? देखो a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो तो ये 2ab इधर ट्रांसफर करेंगे, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये हमने क्यों अप्लाई किया है, क्योंकि हमें पता है प्रूफ क्या करना है, -3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। ठीक है, हमारे पास एक साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी माइनस में आ चुका है, तो -3 लाने के लिए -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमको चाहिए। ठीक है, तो वो -2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला अप्लाई करने पर ही आ सकता है। ठीक है, तो ये सारी थिंकिंग जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपका आता रहेगा कि क्या करना है। ठीक है, तो ये हो गया इसका नोट, ले लीजिए, हैव अ नोट। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस के पावर 4 थीटा, कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा, ये प्रूव करना है। ठीक है, एलएचएस लेके आरएचएस प्रूव करिए या आरएचएस लेके एलएचएस प्रूव कर दीजिए। ठीक है, चलिए एलएचएस कंसीडर करते हैं। एलएचएस में ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ कॉस के पावर 4 है। कॉस को हमें स्क्वायर करना है और साइन को 4 करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा को हम अगर ऐसे रहने दें और प्लस इस कॉस के पावर 4 थीटा को मैं लिख दूं क्या, 1 माइनस कॉस, ऐसे लिखो कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा को भी मैंने ऐसे ही रहने दिया, कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, और इसका होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसको जब एक्सपेंड करिए, देखो साइन स्क्वायर थीटा को, अब देखो इधर साइन आ गया यानी यहाँ कॉस लाना है हमको, इसको लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको एक्सपेंड करो तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक, और इसका साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, साइन के पावर 4 थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, साइन टू द पावर 4 थीटा और फिर माइनस 2ab माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर, 2ab यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये साइन के पावर 4 थीटा हो गया, ये 1 और 1 कितना मिला आपको, 2, 1 और 1 कितना मिला, 2, ठीक है, 2 और इसको ले लो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको रहने दिया और प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा, ये वाला लिख दिया। समझ में आया मैंने कैसे सेपरेट किया है, 1 1 2 और देखो 2 के साथ 2 जा सकता है तो दोनों को 2 2 वाला शेप दिख रहा है, इसलिए हमने दोनों को, इसको और इस 2 को एक पास लिख लिया। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में बचा वो लिखा, साइन के पावर 4 थीटा बचा वो लिखा। ठीक है, इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन लूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, ये आरएचएस हो गया। क्लियर, चाहे तो आप आरएचएस को लेकर के एलएचएस भी ला सकते हैं, ठीक इसी कन्वर्जन में जैसे ये कन्वर्ट किया है। ठीक है, आप ट्राई कर लीजिएगा, आरएचएस से लेकर के एलएचएस को लाइएगा प्रूफ। ठीक है, हैव अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, दिया है सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा +1, सेक थीटा +1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ठीक, साइन और कॉस लाना है अपने को, इधर क्या है, सेक है। तो चलिए देखते हैं, एलएचएस को स्टार्ट करते हैं। एलएचएस को हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा -1 अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा +1 होगा। ठीक, एलसीएम लिए तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा मिलेगा, ये कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसके अपन क्या 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, हम लोगों के पास बचेगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, हमको क्या चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर चाहिए डिनोमिनेटर में, जो प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, यानी 1 प्लस कॉस थीटा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी,
फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर विच इज RHS। क्लियर? ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आएंगे, आपको प्रूव करना होगा। ठीक है, हैव अ नोट ऑफ इट। लेट अस सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। It is given that within root 1 plus sine of theta upon 1 minus sine theta is equal to, we have to prove sec theta plus tan theta, sec theta plus tan theta, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सेक थीटा मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसको थोड़ा सा अगर हम देख लें तो 1 अपॉन कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एलसीएम लेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, ये लाना है अपने को, समझ में आया क्या लाना, ये लाना, ये ला दिया तो ये आ गया। क्लियर? तो चलिए देखिए, ये 1 प्लस साइन थीटा ऊपर तब आएगा जब ये रूट से बाहर निकल जाए, और रूट से बाहर तभी निकलेगा जब ये होल स्क्वायर में रहेगा। आइडिया देखिए कैसे मिल रहा है, हमको 1 प्लस साइन थीटा लाना है ऊपर, तो 1 प्लस साइन थीटा तो है लेकिन रूट में है, रूट से बाहर कब निकलेगा, जब ये रूट के अंदर स्क्वायर में होगा। तो रूट के अंदर स्क्वायर में होगा तो हम एक काम करते हैं, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट के अंदर ही। ठीक है, तो रूट के अंदर ही हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा है, इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये कर लिया हमने। और रूट के अंदर ऊपर क्या बन गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, दिस इज 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। ओके, दिस कैन बी फर्दर रिटन एज 1 प्लस साइन थीटा with whole square upon 1 minus sin square theta can be written as cos square theta, both are in square। ठीक है, तो this can be written as 1 plus sin theta upon cos theta, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा क्योंकि रूट के अंदर दोनों स्क्वायर में है। ठीक है, अब ये 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अब यहाँ से हमको ये मिल गया। क्लियर? मीन्स एक बार लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा मतलब सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब टेन थीटा। इज इट क्लियर? तो रूट वाले क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं। रूट वाला एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए। यह है रूट में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस विद इन रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट वी हैव टू प्रूव 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा। क्लियर? 2 कोसेक थीटा मीन्स व्हाट, 2 अपॉन साइन थीटा। वी हैव टू प्रूव 2 अपॉन साइन थीटा। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, इसको हम चाहे तो अलग अलग करके सॉल्व करें या अंदर रैशनलाइजेशन कर लें, अंदर रूट में रैशनलाइजेशन कर लें, या तो इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम कैसे लेना है देखिए, मैं वो तरीका बताता हूँ आसानी से। दिस कैन बी आल्सो रिटन एज विद इन रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन विद इन रूट 1 माइनस कॉस थीटा। We can write this also plus 1 minus cos theta upon within root 1 plus cos theta. This can be written as this. Okay. Now taking LCM, 1 plus cos theta goes to here and root का multiply root खत्म तो हो जाएगा 1 plus cos of theta. Okay. And plus इसका इधर किया तो ये हो गया 1 minus cos theta upon रूट
रूट का मल्टीप्लाई करेंगे तो सब रूट में आ जाएगा, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, ऊपर कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल किया, कितना आया 2, नीचे देखो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो हो जाएगा साइन थीटा, और इसको हम लोग लिख लेंगे 2 कोसेक थीटा। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन प्रूव करना है। चलिए अगला प्रॉब्लम देखिए। एक क्वेश्चन हम दूसरे टाइप का बताते हैं जिसमें 3 दिया होता है, तीनों प्रूफ करना होता है। दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर and is equal to 1 plus 2 tan square theta and plus 2 sec theta into tan theta plus 2 sec theta into tan theta। ठीक है, इसे हमें प्रूव करना है। ये 3 है, ठीक है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल टर्म्स एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, किसी एक साइड से स्टार्ट करते हैं, फिर मिडिल वाला लाते हैं, फिर मिडिल वाला सॉल्व करके ये वाला लाते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में तो देखिए हमें यहाँ क्या चाहिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर चाहिए। मल्टीप्लाई कर दूं क्या ऊपर नीचे एलएचएस में, चलो कर देता हूँ। ठीक है, एलएचएस अगर स्टार्ट किया तो सेक ऑफ थीटा प्लस टेन ऑफ थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन ऑफ थीटा। हमें होल स्क्वायर चाहिए तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसी से, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर? ऊपर हो गया आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा आपका a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो हो गया आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, मिडिल टर्म आ गया। ठीक है, अब यहां से फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये मिल गया मिडिल टर्म। नाउ अब इसको सॉल्व करिए, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर हमें ये लाना है, इसको ए प्लस बी के होल फॉर्मूले से एक्सपेंड करिए। ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। मिल गया, ये मिल गया। ठीक, हमें 2 टेन स्क्वायर थीटा चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो आपको आइडिया लगते जाएगा क्या करना है। देखो हमने इसको एक्सपेंड किया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा मिल गया। टेन स्क्वायर एक है, एक टेन स्क्वायर और चाहिए तो 2 टेन स्क्वायर हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये हो गया आपका 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक ऑफ थीटा इंटू टेन ऑफ थीटा। क्लियर? ये हो गया, हैव अ नोट ऑफ इट। दो प्रॉब्लम और हम आपको बताते हैं। दिया है क्वेश्चन 1 प्लस कॉस थीटा एंड प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए ऊपर क्या चाहिए, 1 प्लस साइन थीटा और नीचे क्या, कॉस थीटा। अब इसमें तो जो प्रूफ करना है वो भी साइन थीटा कॉस थीटा में है और लेफ्ट हैंड साइड में भी साइन थीटा कॉस थीटा है।
ठीक है, तो इसमें कन्वर्जन का कोई चांस है नहीं, तो कन्वर्जन का कोई चांस है नहीं, रेसिप्रोकल रिलेशन का कोई चांस है नहीं। ठीक है, नीचे हमको कॉस थीटा लाना, ऊपर 1 प्लस साइन थीटा लाना है। हमको एक चीज दिख रहा है, ये चीज ये दिख रहा है कि 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना। हम क्या करें, नीचे वाले का इसको ऐसे सेपरेट कर लें और इसका रेसिप्रोकल कर दें। रेसिप्रोकल मतलब रेशनलाइजेशन कर दें। ठीक है, तो अगर इसका रेशनलाइजेशन करें तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर होल स्क्वायर बनेगा। ठीक, यही फिलहाल में भी दिख रहा है हमको, तो हम यही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर किया जाए LHS को लेकर के, तो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, ठीक, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, हम क्या करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, इसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा। ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा एंड प्लस साइन थीटा ओवरऑल का होल स्क्वायर बनेगा। नीचे क्या बनेगा, देखो a माइनस बी, ठीक, एंड a प्लस बी बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर a प्लस बी की होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2a के प्लेस पे 1 प्लस कॉस थीटा एंड b के प्लेस पे साइन थीटा। ठीक, नीचे क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए आगे, ये आपको इसको अगेन एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ये प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये है। ठीक है, तो ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि हमें नीचे सिर्फ कॉस ही चाहिए, तो नीचे हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिखता हूं, तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाला, और प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। ऊपर हमको क्या चाहिए, सिर्फ साइन चाहिए, ऊपर हमको क्या चाहिए, सिर्फ साइन चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए, ये हुआ 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा मैंने 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, क्योंकि ऊपर सिर्फ साइन चाहिए था। ठीक, प्लस 2 कॉस थीटा, इसमें कुछ नहीं कर सकते तो अभी इसको ऐसे लिख दीजिए। ठीक, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया। ठीक है, 1 प्लस ये हो गया आपका, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये जो बचा है 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक, और इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा होल अपॉन, ये देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक, अब ये देखो 1 1 2, ये साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, ऊपर क्या बचा अपने पास 2
प्लस 2 कॉस थीटा एंड फिर प्लस 2 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन नीचे से हम लोग 2 कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा क्या 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, यहाँ ऊपर से हम फिर से 2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, 1 प्लस कॉस थीटा और फिर प्लस 2 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक हुआ। ये देखो हम लोग 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यही देखो तो 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 1 प्लस साइन थीटा और नीचे क्या है अपना 2 कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये देखो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट होगा, हमको मिल जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो कि राइट हैंड साइड है। इज इट क्लियर? हैव अ नोट ऑफ इट। एक प्रॉब्लम और हम आप लोगों को बता देते हैं। जो कि 2 एंगल्स के लिए है, दिया है tan A एंड प्लस tan B अपॉन cot A प्लस cot B इज इक्वल टू tan A इंटू tan B। ये ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, tan A इंटू tan B लाना है। ठीक है, tan A प्लस tan B अपॉन cot A cot। तो हम एक काम करते हैं, पहले सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए कॉस साइन बी अपॉन कॉस बी अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास कॉस ए अपॉन साइन ए एंड प्लस कॉस बी अपॉन साइन बी। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं ऊपर और नीचे भी। अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए होल अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी। यहां देखो फिर एलसीएम लोगे तो कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए अपॉन क्या है यहाँ कॉस ए कॉस बी कॉस बी इंटू रेसिप्रोकल करना है तो साइन ए साइन बी ऊपर जाएगा, साइन ए साइन बी ऊपर गया, नीचे वही चीज आ जाएगा। देखो सेम वही चीज है। ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये देखो ये और ये दोनों कैंसिल आउट, मिला क्या आपके पास साइन ए और साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी। साइन ए अपॉन कॉस ए को हमने लिखा tan ए और साइन बी अपॉन कॉस बी को हमने लिखा tan बी RHS। इज इट क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चंस थे, जो भी टाइप्स के क्वेश्चन थे आपके एकेडमिक बेस पे वो सारे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के डिस्कस कर लिए हैं। आप घर पे क्वेश्चन को लगाइए। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ऐसे प्रॉब्लम है जो दिक्कत करता है आपको एग्जाम में, तो प्रैक्टिस ही इस पे है। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे आप, जितने ज्यादा क्वेश्चंस के हो, RS अग्रवाल NCERT RD शर्मा सब लगाइए। ठीक है, और जो प्रॉब्लम हो वो पूछ लीजिए आप, जो भी आपके पास वेज है पूछने का। ठीक है, चलिए अगले प्रॉब्लम में अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, चलिए सी यू।